चाचा ने ही की थी भतीजे की हत्या। नरोत्तमपुर में युवक की हुई हत्या के घटना का पुलिस ने किया अनावरण। प्रकाश में आए अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट को भी बरामद किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2024 को आवेदक सतीश चंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक का पुत्र प्रभात मिश्रा उम्र करीब 20 साल अपने घर से नए घर पर गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। दिनांक 6 अगस्त 2024 को गुमशुदा प्रभात मिश्रा का शव उसके गोदाम की चहारदीवारी से बरामद किया गया था। इसके संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर थाना महाराजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 318/24 धारा 103(1) BNS बनाम कृष्ण मणि मिश्रा और कृष्ण चंद्र मिश्रा पुत्रगण जमुना प्रसाद मिश्रा निवासीगण नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया और नामजद आरोपियों कृष्ण मणि मिश्रा और कृष्ण चंद्र मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा निवासी गण नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पाई गई। इसी क्रम में 8 अगस्त 2024 को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा मैं हमराह तथा वरिष्ठ उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह मैं हमराह नया चौक कस्बा महाराजगंज में मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि नरोत्तमपुर में हुई हत्या से संबंधित अभियुक्त अपने घर के पास खड़ंजे पर खड़ा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं फोर्स नरोत्तमपुर पहुंचे। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा साकिन नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 साल को नरोत्तमपुर खड़ंजे से समय करीब 11:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट और खून आलूद टी-शर्ट बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या की थी। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी और हाल ही में एक जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे और अभियुक्त को कोई रुपया नहीं मिला था। दिनांक 5 अगस्त 2024 को अभियुक्त चोरी छिपे कटहल तोड़ने गया था। जलती हुई टॉर्च की रोशनी देखकर मृतक वहां आ गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई अभियुक्त ने सोचा कि सभी भाइयों में मृतक ही इकलौता वारिस है, इसे ही खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा और अभियुक्त रामचंद्र ने मृतक के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा मैं हमराह और वरिष्ठ उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह मैं हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। इस संबंध में एसपी हेमराज मीना ने क्या कहा आइए सुनते हैं। किस तरह से गिरफ्तार हुई है? देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके हाथे में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में 22 में जो तहरीर प्राप्त हुई थी। एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गाँव के ही रहने वाले हैं, इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब हमने पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने सवाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे तो कुछ इनको लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है
और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पर ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पर लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पर कर दी जाएगी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक इनका और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने, जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है, तो पीछे पीछे आया और उसको बहका के, और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। तो लड़के ने बताने से मना किया, तो फिर इसने उसको पीटा, और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया। तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया, और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए, और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया, और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो उसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है, और इस वक्त को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें शुरू। मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और एक ज्वेलर्सी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियाँ हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलर्सी था।